वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7th का हिंदी फर्स्ट। हिंदी फर्स्ट में पाठ 2 दादी माँ। पाठ 2 दादी माँ में लेखक शिव प्रसाद सिंह जी अपने दादी माँ के बारे में इस पाठ में हम सबको बताए हैं कि उनकी दादी माँ उनका कैसे ख्याल रखती थी और कैसे सारे परिवार में सबकी देखभाल करती थी, कैसे रहती थी। इस पाठ में पेज नंबर 4 और 5 हम पढ़ के अर्थ बता चुके हैं। आज हम पेज नंबर 6 और 7 आपको पढ़ के इसका अर्थ बताएंगे। आइए पढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। वो बता रहे हैं कि उनके किशन भैया की शादी तय हो चुकी थी, ठीक हो चुकी थी और घर में उत्साह और आनंद का माहौल था और दिन भर दादी माँ गायब रहती थी, सारा घर वे जैसे अपने सिर पे उठा लेती। पड़ोसिनें उनके घर आती और दादी माँ को बुलाती थी, लेकिन वे इतना व्यस्त रहती थी कि वे जा नहीं पाती थी और कहती थी कि कार परोजन का घर है, बुरा मत मानना, आने में लेट हो रहा है। तो एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेखक कह रहे हैं कि सब लोग यही जानते थे कि दादी माँ कोई काम नहीं करती, लेकिन अगर किसी काम में वो नहीं रहती तो काम वो नहीं होता था। विलम्ब मतलब लेट हो जाता था उस काम में। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने। फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। लेखक कह रहे हैं कि वे बाहर से जब आते हैं दोपहर में घर पे तो देखते हैं कि बाहरी निकसार मतलब बाहर के जो बरामदा होता है उसमें दादी माँ किसी पे गुस्सा कर रही थी, जो रामी की चाची खड़ी थी और कह रही हैं कि धन्नो मेरा पैसा मुझे दे दे, तू अभी तक नहीं दे रही है, अब फसल भी कट गई है लेकिन तू अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं की है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो इस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। धन्नो, जो रामी की चाची होती है, वो कहती है अपने आंचल को पकड़े हुए उनके पैरों पे झुकी रहती है और कहती है कि मेरी बेटी की शादी है, मुझ पे दया करो तभी मेरा निस्तार होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। और लेखक कहते हैं कि वे अपने दादी से कहते हैं कि जाने दो दादी, अब इस बात को हटाओ, ये बेचारी कभी दे देगी, गरीब है। चल चल, चला है समझाने, वे उन्हें डांट देती हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विह्वल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। वे कह रहे हैं कि जब दादी उन्हें डांट के हटा देती हैं तो वे अपने आंगन में चले जाते हैं और कई दिनों के बाद इस बात को वे भूल जाते हैं। फिर एक दिन वे उस रास्ते से जा रहे होते हैं तो रामी की चाची से मिलते हैं, जो उन्हें बहुत आशीर्वाद दे रही होती हैं। उनकी दादी को दादी आशीर्वाद दे रही होती हैं और वे खुश होकर पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इतना आशीर्वाद दे रही हैं। तो वे कह रही हैं कि मेरी मालकिन का भगवान भला करें, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर
से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। वे कहती हैं कि उनकी दादी उनके पीछे के सारे पैसे छोड़ देती हैं और उन्हें 10 रुपए का नोट देकर कहती हैं कि अपनी बेटी की शादी अच्छे से करो, इसमें किसी चीज़ की कोई परेशानी न हो, और वे उन्हें देवता कहती हैं। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, लेखक पूछते हैं कि वे उस रोज़ तो तुमको बहुत डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। वे कहती हैं कि वे बड़े लोगों का काम है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। लेखक मन ही मन हंसते हुए आगे चले गए। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। वे बता रहे हैं कि उनके किशन भैया के शादी के दिन की बात है। 4-5 रोज पहले से ही औरतें उनके घर में गाना गाती हैं और रात रात भर गाना गाती हैं, अभिनय करती हैं। और उस अभिनय में मतलब जो नाटक होता है उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सारे दृश्य औरतें करती हैं अपने मनोरंजन के लिए। और वे बीमार होते हैं तो बारात में न जाकर वे सब देखते हैं। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी माँ सब औरतें कहती हैं कि यहाँ पे लड़का सोया है, तो दादी माँ गुस्साती हैं कि लड़के भगवान के समान होते हैं। आप पेज नंबर 8 और 9 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।